जय हिंद। पिछले 4 वीडियो में हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम 5वें वीडियो में देखेंगे अनेक शब्दों के एक शब्द। और अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके उसको देखें, देन आप इसको कंटिन्यू करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारे पास है जो किसी से न डरे निडर, जो कुछ ना करता हो अकर्मण्य, जो कुछ न जानता हो अज्ञ, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी, जो केंद्र से दूर हटकर दूर जाता हो केंद्रापसारी, जो केवल कहने सुनने के लिए हो औपचारिक, जो केवल फल खाकर रहता हो फलाहारी, जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता है याचक, जो क्रम के अनुसार हो यथाक्रम, जो क्षण भर में नष्ट होने वाला हो क्षणभंगुर या क्षणिक, जो क्षमा पाने योग्य हो क्षम्य, जो छीड़ ना हो सके अक्षय, जो खाने योग्य ना हो अखाद्य, जो खाया जा सके यानी खाने योग्य हो खाद्य, जो खुशी के पीछे पागल हो उन्मत्त, जो गणना के अयोग्य हो नगण्य, जो गाए जाने योग्य ना हो अज्ञेय, जो गिना ना जा सके अगणित अगणित या अनगिनत, जो गिरा हुआ हो पतित, जो गोद लिया हो पुत्र दत्तक, जो घर गिर गया हो खंडग्रह, जो घटाया बढ़ाया ना गया हो या ज्यों का तो हो अविकल, जो चक्र धारण करता हो चक्रधर यानी विष्णु, जो चर्चा का विषय हो चर्चित, जो चिंतन करने योग्य ना हो अचिंत्य, जो चिंता से रहित हो निश्चिंत, जो 6 मास में एक बार हो अर्धवार्षिक, जो छाती के बल चलता हो या गमन करता हो उरग यानी सांप, जो छिपाए या ढके जाने योग्य हो अगोम्य, जो छेदा न जा सके अच्छेद, जो जन्म नहीं लेता यानी जिसका जन्म ना हो अज, जो जन्म नहीं लेती अजा, जो जन्म से ही अंधा हो जन्मांध, जिसमें कुछ पैदा ना हो ऊसर या अनउर्वर, जो जमकर ठोस हो गया हो आशयान, जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हुआ हो लुंठित, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो मितव्ययी, जो जानता न हो अनभिज्ञ, जो जानता हो अभिज्ञ भिज्ञ ज्ञाता, ये तीनों होंगे। जो जानने योग्य हो ज्ञातव्य, जो जानवर पाले जा सके पालतू, जो जाना जा सके या जिसे जानना आवश्यक हो ज्ञेय, जो जाना न जा सके अज्ञेय, जो जीव चलने वाले हो चर, जो जोता बोया न गया हो अकृष्ट या अकृषित, जो टूट ना सके अटूट, जो ठीक समय पर उत्पन्न हो प्रत्युत्पन्न, जो ढका ना हो अनावृत, जो तत्व को जानता हो तत्वज्ञानी या तत्वविद, जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो तर्कसंगत, जो तर्क योग्य हो जो तर्कपूर्ण हो यानी तार्किक, जो तर्क से सिद्ध ना हो अतर्क, जो तीनों काल के विषय में जानता हो त्रिकालज्ञ, जो तेज चलता हो शीघ्रगामी, जो थके नहीं यानी लगातार चलने वाला अथक, जो दंड माप पाने योग्य ना हो अदंडनीय, जो दबाया ना जा सके यानी जिसका दमन ना किया जा सके अदम्य, जो दायर मुकदमों का प्रतिवाद करे प्रतिवादी, जो दायर मुकदमों का बचाव करे प्रतिवादी, जो दिखाई ना देता हो अदृश्य, जो दिन में एक बार भोजन करता हो एक भुक्त, जो दिया जा सके देय, जो दिए जाने योग्य ना हो अदेय, जो दूर की बात ना सोच सके अदूरदर्शी, जो दूसरे के सहारे रहने वाला या जो दूसरे के आश्रय में रहता हो पराश्रय या पराश्रित, जो दूसरों का भला चाहने वाला हो परार्थी, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो ईर्ष्यालु, जो दूसरों के अधीन हो पराधीन, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जो दिखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी। चलिए आगे देखते हैं। जो देखने योग्य ना हो आदर्शनीय, जो देखने योग्य हो द्रष्टव्य या दर्शनीय, जो देवताओं के योग्य हो दिव्य, जो देश विदेश का भ्रमण करता हो पर्यटक, जो 2 बार जन्म लेता हो द्विज, जो 2 या अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो शंकर, जो द्वार की रक्षा करता हो द्वारपाल, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज, जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो न आया हो अनागत, जो न जाना गया हो अज्ञात,
या अनवगत जो नभ में चलता हो, खेचर जो नया आया हो, नवागंतुक जो नया ना हो, अनूतन जो नहीं हो सकता, असंभव जो नापा जा सके, नापनीय या नाप्य जो नित्य प्रति नवीन रहे, नित्य नूतन जो निंदा की योग्य ना हो, अनिंदनीय या अनिंद जो निंदा के योग्य हो, निंदनीय जो नियमाकुल न हो, अनियमित या नियम विरुद्ध जो निवारण के योग्य न हो, अनिवार्य जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे, वर्षानुगत जो निष्फल न जाए, अमोघ जो नीचे लिखा गया हो, निम्नलिखित जो नीतिज्ञ व चतुर हो, विदुर जो नीतिवान हो, नीतिज्ञ जो पढ़ना लिखना जानता हो या जिसे अक्षर का ज्ञान हो, साक्षर जो पढ़ने में अनुकूल हो, पठनीय जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ या निरक्षर जो पथ कांटों या बाधाओं से भरा हो, कंटकाकीर्ण जो पदों अर्थात काव्यों के रूप में हो, पद्य जो परायों का हित चाहता हो, परहितकारी जो परीक्षा में पास हो गया हो, उत्तीर्ण जो पर्दे के भीतर रहे, पर्दानशी जो पहरा देने वाला हो, प्रहरी जो पहले कभी घटित ना हुआ, अघटित जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, अश्रुतपूर्व या अनसुना जो पहले जन्मा हो, अग्रज जो पहले न घटित हुआ हो, अभूतपूर्व जो पहले न देखा गया हो, अदृष्टपूर्व जो पहले न रहा हो, अपूर्व जो पहले रहा हो या जो पूर्व में था या फिर हुआ था पर अभी नहीं है, भूतपूर्व यानी जो पहले रहा हो लेकिन अभी नहीं है उसे भूतपूर्व कहेंगे। जो पहाड़ को धारण करता हो, गिरधारी यानी श्री कृष्ण जो पान करने योग्य नहीं हो या जिसके पान करने का निषेध हो, अपेय जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो, केवलात्मा जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, लौह पुरुष जो पुरुष विद्या में पारंगत हो, विद्वान जो पुरुष अभिनय करे, अभिनेता जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो, पौरुषेय जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो, मुकुल जो पृथ्वी से संबद्ध हो, पार्थिव जो प्रकाश में लाया गया हो, प्रकाशस या प्रकाशित जो प्रमाण या परिमाण से सिद्ध ना हो सके या जिसे तोला या नापा न जा सके, अप्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, प्रमेय जो प्रशंसा के योग्य ना हो उसे अप्रशंसनीय कहेंगे या अप्रशस्त कहेंगे, जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय जो प्राप्त ना हो सके, अप्राप्त जो प्राप्त ना हुआ हो या जिसे लाभ ना प्राप्त हो, अर्थात जो सरलता से प्राप्त ना हो या फिर ना मिलने योग्य हो, अलभ्य जो प्रिय बोलता हो, प्रियवादी जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो, नीरस या निरीश जो बकवादी न हो, अप्रलग्न जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदल सके, गतिशील या गत्यात्मक जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय जो बराबर ना हो, असम जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो, अग्रसूची जो बहुत कठिन हो, अति दुर्लभ जो बहुत कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ जो बहुत दूर स्थित हो, विदूर जो बहुत भाषाएं जानता हो, बहुभाषावादी या बहुभाषाविद जो बहुत से विषयों का जानकार हो, बहुज्ञ जो बांटा ना गया हो या जिसका विभाजन ना किया जा सके, अविभक्त या अविभाजित जो बात छिपाई जाए, गोपनीय जो बात वर्णन के परे हो यानी वर्णन से बाहर हो, वर्णातीत जो बात कहने या वाचन के योग्य ना हो, अवाच्य जो बालकों के लिए उपयोगी हो, बाल उपयोगी जो बीत चुका हो, अतीत जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, बोधगम्य जो भय से घबराया हुआ हो, भयाकुल जो भयभीत ना हो, निर्भय जो भवन गिर गया हो, खंडहर जो भविष्य के प्रति आशावान हो, आशावादी जो भविष्य के प्रति निराशा हो, निराशावादी भविष्य में निश्चित रूप से होने को है, भवितव्य जो भारत में रहता हो, भारतीय या भारतवासी जो भूमि को धारण करता हो, भूधर जो जमीन उपजाऊ हो, उर्वरा जो भेदा ना जा सके, अभेद जो वेश बदलकर विकट या विलक्षण कार्य करता हो, एआर जो मर्यादा के अनुरूप हो, मर्यादित जो मस्ती बल के गर्व में अंधा हो, मदांध जो मांस न खाता हो, निरामिष
जो मानव के योग्य न हो, अमानुषिक, जो मार्ग पार करने में दुखमय प्रतीत हो अथवा जिसे लाघना कठिन हो, दुर्लभ या दुर्लंघ्य, जो मुकदमों का बचाव कर रहा हो, प्रतिवादी, जो मुरझाया हुआ या उदास न हो, अम्लान, जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुष्प्राप्य, जो मृत्यु के समीप हो, मरणासन्न, जो मेघ के समान गरजता हो, मेघनाद, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर, जो रुका हुआ ना हो, अनिरुद्ध, जो रोग से मुक्त हो, निरोग, जो लोक या संसार में न हो, लोकोत्तर, जो एक ही स्थान पर रहे, अचल, जो वश में न हुआ हो, अनायत, जो वंदना के योग्य हो, वंदनीय, जो वंदना के योग्य न हो, अवंदनीय, जो वस्तु दूसरे के वहाँ सुरक्षित रखी हो, धरोहर, जो विज्ञान के नियमों पर कार्य करता हो, वैज्ञानिक, जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, असंवैधानिक, जो विधि की दृष्टि से ठीक हो, वैध, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध या गैर कानूनी, जो विभिन्न विषयों में आसक्त हो, विषयासक्त, जो विशेष जानता हो, विशेषज्ञ, जो विहित प्रक्रिया द्वारा चुना गया हो, निर्वाचित, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, जराजीर्ण, जो वेतन पर काम करता हो, वैतनिक, जो वेतन के लिए बिना काम करता हो, अवैतनिक, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, वाचाल, जो व्यक्ति कटु बोलता हो, कटुभाषी, जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे, भाग्यवादी, जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो, निरीह, जो व्यवहार में न लाया गया हो, अव्यवहृत, जो व्याकरण को जानने वाला हो, वैयाकरण या वैयाकरणिक, जो व्याख्या करता हो, व्याख्याता, जो शक्तिशाली हो, शक्तिमान, जो शत्रुओं को हत करता हो, शत्रुहंता, जो शराब का आदी हो, मद्यप, जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, शास्त्रज्ञ, जो शुद्ध किया जा सके, परिमार्जित, जो शोक करने योग्य न हो, अशोच्य या अशोक्य, जो बात शोक करने योग्य न हो, अशोचनीय, जो संगीत का मर्मज्ञ हो, संगीतज्ञ, जो संसार का संहार करता हो, संहारक, जो सदा से चला आ रहा हो, अनवरत, जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता हो, खड़गहस्त, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, औदार्य दाता, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जो सब में व्याप्त हो, विभु यानी सर्वव्यापी, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, अंतर्यामी, जो सबके उपयोग के लिए हो, सार्वजनिक, जो सबको प्राप्त हो सके, सर्वसुलभ, जो सबके समान भाव को समझता दिखता हो, समदर्शी, जो सबसे आगे रहता हो, अग्रणी, जो सबसे छोटा ना हो, अकनिष्ठ, जो सभी को प्रिय हो, सर्वप्रिय, जो समझा ना जा सके या जिसे बोध ना हो, अबोध, जो समय पर ना हो, असामयिक, जो सरों में जन्मता हो, सरसिज, जो सर्व पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता हो, सर्वज्ञानी, जो सर्वत्र व्याप हो, सर्वत्र व्यापी या सर्वव्यापी, जो सर्वशक्तिमान या सर्वशक्ति संपन्न हो, सर्वशक्तिमान, जो सर्वसाधारण के सामान्य न रखा गया हो, अप्रकाशित, जो सव्य यानी बाएं हाथ से काम करता हो, सव्यसाची, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अविधिक या अवैध, जो सामान्य नियमों या गतिविधियों या धारणाओं के विपरीत हो, अपवाद, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, साध्य, जो सीमा से परे हो, सीमातीत, जो सीमित न हो, असीमित, जो सुख देता हो, सुखद, जो सुख दुख से परे हो, परमहंस, जो सुनने योग्य हो, श्रव्य, जो सूंघने योग्य हो और सूंघा जा सकने वाला, अग्रेय, जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेत्री, जो स्त्री कविता रचती है या कविता करने वाली स्त्री, कवित्री, जो स्त्री के वशीभूत हो, स्त्रीण, जो स्त्री दुराचारिणी हो, स्वैरिणी, जो स्त्री पति के लिए मर मिटे, सती, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्य पश्चाता, जो स्मरण करने योग्य हो या जो स्मरण करने योग्य हो या बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य हो, स्मरणीय, जो स्वयं के ऊपर घात करता है, आत्मघाती, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो, स्वयं पाकी, जो
स्वर्ग सिधार गया हो, स्वर्गीय जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत या सर्व युगानुकूल जो हाथ से लिखा गया हो, हस्तलिखित जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अंकेक्षक जो होने को हो या होकर रहे, होनहार या होना। ज्ञान के महत्ता, ज्ञान गरिमा, ज्ञान को अर्जन करने वाला, ज्ञानार्थी, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, ज्ञान चक्षु, झगड़ा करने वाला, झगड़ालू, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य की उपमा, नारद जो झूठ बोलने वाला हो, झूठा, झूठ बोलने वाला, मिथ्यावादी, नीली आंखों वाला, नीलाक्ष, टाइप करने की कला, टंकड़, ठीक करने, ठीक अपने क्रम में आया हुआ, क्रमागत, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क सम्मत, तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, अंधविश्वास, तलाक या पति की मृत्यु के बाद वह काल जिसमें मुसलमान स्त्री पुनर्विवाह नहीं कर सकती है, इद्धत, तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल या खोपड़ी लिए रहता है, कापालिक, तारों भरी रात, विभावरी, तालाब में खिला हुआ कमल, सरसिज, तिलक लगाने में प्रयुक्त अखंडित चावल जो छत न हुए हो, अच्छत, तीन नदियाँ, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, त्रिवेणीय संगम, तीन फलों, आंवला हर्रा बेहड़ा का मिश्रण, त्रिफला, तीन युगों में रहने वाला, त्रियुगी, तीन लोक, आकाश पृथ्वी पाताल, त्रिलोक या त्रिभुवन, तीन वेदों को जानने वाला, त्रिवेदी, तीनों गुण, सत्व रज तम, त्रिगुण, तीनों दोष, वात पित्त कफ, त्रिदोष, तीन प्रकार का ताप या कष्ट, दैहिक दैविक और भौतिक, त्रिताप, तीनों लोकों का समाहार, त्रिलोकी, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, प्रत्यपन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाला, तितीर्षु, तैरने या पार करने की इच्छा, तितीर्षु, थोड़ा और नपातुला भोजन करने वाला, मितहारी, थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जमाव, घिचपिच। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अभी तक आपने जो पीछे की वीडियोस नहीं देखे जाकर जरूर देखिए। और चैनल पे आपको RO से रिलेटेड हिस्ट्री की क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। और हो सके तो हम जल्दी ही GS पॉइंटर का 1 लाइनर लाने वाले हैं जो शाम को 6 बजे के आसपास मिला करेगा। लिए अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।